है, सबने पढ़ रखा है कि हमने 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूशन बना के तैयार कर लिया था। लेकिन 26 जनवरी 1950 को हमने कॉन्स्टिट्यूशन को, भारतीय संविधान को, आईने हिंदुस्तान को लागू किया, जिसकी वजह से हम लोग जो है 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। लेकिन गणतंत्र दिवस या रिपब्लिक डे होता क्या है? उसको समझने के लिए ये है कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ 1947 में 1947 को, तो हम जो है पूरी इंडिपेंडेंट तो हो गए, बट हमारा जो हेड ऑफ स्टेट था, उस समय भी वो ब्रिटिश क्राउन था, ठीक है ना? और हमारा जो गवर्नर जनरल था, वो पहले लॉर्ड माउंटबेटन थे, बाद में सी राजगोपालाचारी थे। तो कुल मिलाकर ये समझ में आया कि वो भी रिप्रेजेंटेटिव, एक तरह क्राउन के रिप्रेजेंटेटिव थे, तो हमें एक तरह से हम डोमिनियन स्टेटस में ही थे। लेकिन एक कैबिनेट मिशन बन चुका था 1946 में, और उस कैबिनेट मिशन ने हम लोगों को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने के लिए कहा। हम लोगों ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई और 9 दिसंबर 1946 को उसकी पहली मीटिंग की, और उसके बाद में फिर हम लोगों ने उसमें बहुत सारा डिस्कशन वगैरह करने के बाद हमने 26 नवंबर 2 साल 11 महीने 18 दिन, ठीक है? 18 दिन हमने इसमें लगाया। अकॉर्डिंग टू लक्ष्मीकांत 18 दिन, कहीं-कहीं 17 दिन भी आपको दिखेगा। लेकिन 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगाया। 2 साल 11 महीने 18 दिन में इस कॉन्स्टिट्यूशन को हमने बना के 26 नवंबर 1949 को कंप्लीट कर दिया, और हमने कह दिया कि हमने इसको अडॉप्ट किया। लेकिन पूरी तरह से लागू नहीं किया। उसकी वजह क्या थी कि हमने 26 नवंबर को लागू क्यों नहीं किया? उसके लिए ये उसका थोड़ा-सा बैकग्राउंड में जाएँगे तो 1930 के में 1930 में 26 जनवरी 1930 से हम लोग इंडिपेंडेंस डे मनाते हुए आ रहे थे। वो क्यों मनाते हुए आ रहे थे? जब पंडित जवाहरलाल नेहरू को इंडियन नेशनल कांग्रेस का चेयरमैन बनाया गया था, मैंने आप लोगों को हिस्ट्री में बताया था। तो उन्होंने दिसंबर में 1929 में कंप्लीट इंडिपेंडेंस, पूर्ण स्वराज की मांग करने के का एजेंडा लेकर कि हमें पूर्ण स्वराज चाहिए। एजेंडा ये था, वो लोग डोमिनियन स्टेटस देने को तैयार थे। हमने कहा नहीं, हमें पूर्ण स्वराज चाहिए। किसने? नेहरू ने कांग्रेस की तरफ से कहा कि हमें पूर्ण स्वराज चाहिए और कंप्लीट इंडिपेंडेंस से नीचे हम कोई बात नहीं करेंगे, और उन्होंने ये घोषित किया कि 26 जनवरी 1930 से 1930 से हम लोग इंडिपेंडेंस डे मनाएँगे। और हमने मनाना शुरू कर दिया। और उसके बाद में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट वगैरह आपने सुना होगा, वो सब लॉन्च हुआ, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, ठीक है, और चीज़ें। गांधी जी ने दांडी मार्च वगैरह किया, वो सारा आंदोलन चलता रहा, लेकिन हमने 26 जनवरी इंडिपेंडेंस डे मनाना शुरू कर दिया था। अब जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हुआ, वो 26 नवंबर को तैयार हुआ, और हमारा देश जो आज़ाद हुआ, जब आज़ादी मिली, वो 15 अगस्त 1947 को मिली। तो 26 जनवरी को मनाने का हमारे पास फिर कोई वजह नहीं थी। तो हमने ये डिसाइड किया कि पूरा कॉन्स्टिट्यूशन हम 26 जनवरी को ही लागू करेंगे, जो हम पहले से मनाते आ रहे थे 26 जनवरी को इंडिपेंडेंस डे, उसको हम लोग कन्वर्ट कर देंगे रिपब्लिक डे में। अब रिपब्लिक इसको क्यों कहा गया? तो रिपब्लिक का मतलब होता है कि हेड ऑफ स्टेट, यानी पूरी कंट्री का जो हेड होगा, वो मोनार्क नहीं होगा, राजा नहीं होगा, वो इलेक्टेड होगा, चाहे वो डायरेक्टली इलेक्टेड हो या इनडायरेक्टली इलेक्टेड हो। तो जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना, तो उसके अंदर एक आर्टिकल ऐड किया गया, आर्टिकल 52, जिसमें बोला देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जब एक प्रेसिडेंट होगा इंडिया का, वो भी इलेक्टेड होगा, इनडायरेक्टली इलेक्टेड होगा, लोगों में से होगा, यानी कोई राजा हमारा हेड ऑफ स्टेट नहीं होगा। जैसे ब्रिटिश क्राउन होता था, राजा होता था, वो हमारा हेड ऑफ स्टेट होता। तो हमने यहाँ से राजशाही खत्म कर दी। जिस दिन से हमने कॉन्स्टिट्यूशन लागू किया, उस दिन से हमने राजशाही को खत्म कर दिया, वो डोमिनियन स्टेटस भी हमने खत्म कर दिया, गवर्नर जनरल का इंस्टीट्यूशन खत्म कर दिया। हमने क्या लेकर आए? हम लोग लेकर आए कि अब हमारा हेड ऑफ स्टेट जो होगा, एक प्रेसिडेंट होगा, और प्रेसिडेंट जो है इलेक्टेड बाय द पीपल होगा। तो हम लोग हो गए डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, क्योंकि डेमोक्रेटिक तो हम हो ही गए थे, क्योंकि गवर्नमेंट फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, वो हो गया था हमारे हिसाब से, क्योंकि इलेक्शन वगैरह होने लगा था। लेकिन हम लोग फिर भी डोमिनियन स्टेटस में थे। हमारे कंप्लीट इंडिपेंडेंस मिलने के बाद भी हम लोग रिपब्लिक नहीं थे। फिर हमने रिपब्लिक, जब कॉन्स्टिट्यूशन लागू किया, तो अपने आप को रिपब्लिक बनाया। हमने कहा कि हमारा जो हेड ऑफ स्टेट होगा, वो भी इलेक्टेड होगा, चाहे वो इनडायरेक्टली इलेक्टेड हो, लेकिन होगा। वो हमने सबसे पहले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को पहला प्रेसिडेंट बनाया, और हम लोगों ने अपने आप को रिपब्लिक घोषित कर दिया। इसलिए हम 26 जनवरी को रिपब्लिक डे मनाते हैं। और इसीलिए जो है अब रिपब्लिक डे जो मनाते हैं हम लोग, वो क्योंकि प्रेसिडेंट वाला इंस्टीट्यूशन आने की वजह से हम रिपब्लिक हुए हैं, प्रेसिडेंट बनने की वजह से, क्योंकि उससे पहले प्रेसिडेंट नहीं था इंडिया में। तो प्रेसिडेंट बनने की वजह से, प्रेसिडेंट की वजह से रिपब्लिक हुए हैं। तो उस दिन जो है प्रेसिडेंट फ्लैग को अनफर्ल करता है। अनफर्ल क्यों करता है? होस्टिंग क्यों नहीं करता? अब अनफर्ल और होस्टिंग क्या होती है? मेरी आवाज आ रही है ना?
तो अनफल और होस्टिंग, अनफल का मतलब होता है फहराना और होस्टिंग का मतलब होता है ध्वजारोहण करना। अब फहराना और ध्वजारोहण में फर्क है। ध्वजारोहण कब होता है? जो प्राइम मिनिस्टर करता है। वो क्या करता है? फ्लैग होस्टिंग करता है लाल किले पे। वो क्या करता है? ब्रिटिश का जो यूनियन जैक था ना, वो नीचे आया, उसको नीचे लाते हैं और हमारा इंडिया का जो तिरंगा था वो ऊपर गया था। तो जब फ्लैग होस्टिंग करते हैं तो नीचे बांधते हैं फ्लैग को और ऊपर डोरी खींच के ऊपर पहले ले जाते हैं। वो ऊपर जाता है, फिर उसके बाद खींचते हैं, फिर वो फहराता है, ठीक है ना? तो इसको बोलते हैं एक उसको नीचे लाया गया यूनियन जैक को, जो ब्रिटिश का रूल यानी दिखाया गया कि ब्रिटिश का रूल अब नीचे आ रहा है और हमारा जो तिरंगा है वो ऊपर जाके फहराने जा रहा है। ये जो होस्टिंग वाला प्रोसेस है, ये प्राइम मिनिस्टर करता है और ये इंडिपेंडेंस डे के दिन किया जाता है 15 अगस्त को। इसको कहते हैं होस्टिंग करना और ये लाल किले के ऊपर होता है। और कहाँ होता है फ्लैग होस्टिंग? लाल किले पे। तो फ्लैग होस्टिंग जो होती है वो लाल किले पे होती है। करता कौन है? प्राइम मिनिस्टर करता है और वो 15 अगस्त को होता है। 26 जनवरी को राजपथ पे, ठीक है, या अब क्या है, कौन सा पथ है? कर्तव्य पथ पे। और उससे पहले किंग्सवे पे अनफर्ल होता है। अनफर्ल होने का मतलब क्या है? कि सिर्फ फहराना। अच्छा, फहराया क्यों जाता है? फहराने का मतलब ऊपर नहीं ले जाना है, वहीं पे जहां ऊपर है वहीं पे बांध दो और उसको फहरा दो। तो वो क्या होगा कि वेल इस्टेब्लिश्ड जो इंस्टीट्यूशन है उसको रीअफर्म करना। ये इसका एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ये है कि ऑलरेडी हमें कोई उतारना है, चढ़ाना नहीं है। हमें अंग्रेजों को नहीं, हमने इस्टेब्लिश कर लिया है, हम लोग आज़ाद हो गए हैं, हम लोगों ने भारत बना लिया है, भारत को आज़ाद कर लिया। अब हम सिर्फ उसको इस्टेब्लिश कर रहे हैं वहाँ लॉ, तो हम एक झंडे को दोबारा फहराते हैं। तो वहाँ फहराया जाता है, ना कि होस्टिंग की जाती है। एक बात, यहाँ पे कोई आज़ादी वाली बात नहीं है। तो अनफर्ल्ड होता है पहली बात। दूसरी बात ये कहाँ होता है? राजपथ पे या किंग्सवे पहले कहा, फिर राजपथ बनाया गया। किंग्सवे कब बनाया गया था? 1911 में। इसकी सबसे पहले 1911 में आप लोगों को याद होगा कि ग्रैंड दरबार लगाया गया था और दिल्ली, कलकत्ता में पहले इंडिया की कैपिटल हुआ करती थी, उससे शिफ्ट होकर 1911 में दिल्ली को कैपिटल बनाया गया था। उस वक्त ग्रैंड दरबार लगाया गया था और ब्रिटिश क्राउन को बुलाया गया था कि आप जो है आके यहाँ पे आप इसको इनॉग्रेशन करें। तो वहां वो जो था तब किंग्स वे वो बनाया गया था और किंग्स वे को ही आगे राजपथ कहा गया। आगे जनपथ है, इधर राजपथ है। तो राजपथ के आगे फिर जनपथ है, ठीक है ना? जो ईस्ट वेस्ट में है, ये नॉर्थ से आता है, उसमें ज्वाइंट होता है जनपद के अंदर। तो ये उसी हिसाब से डिजाइन किया गया है। तो यहाँ पे सारा मतलब राजकाज सारा यही होता है। तो रिंग किंग्सवे, फिर उसको राजपथ और अब उसको कर्तव्य पथ के नाम से जाना जाता है। मोदी गवर्नमेंट ने उसका नाम चेंज कर दिया। और यहाँ पे जो प्रेसिडेंट होता है इंडिया का, वो अनफर्ल करता है, सल्यूट देता है और यहाँ पे फिर परेड होती है 26 जनवरी की। उस परेड में क्या होता है? सारा मतलब जो भी अपनी कल्चर है, जो ट्रेडिशंस हैं, जो है वो पूरे राजपथ पे वो करते हुए, आपको पता है झांकियाँ निकलती हैं, प्रेसिडेंट को सलामी देता है, वो सारी करते हुए जाते हैं। ठीक है? तो ये पूरा प्रोसेस होता है। ये क्यों मनाया जाता है मैंने बताया, ये बता दिया। कहाँ पे मनाया जाता है? अनफर्ल करने में और होस्टिंग करने में क्या फ़र्क है? होस्टिंग जो है वो लाल किले पे होती है, अनफर्ल जो होता है वो राजपथ पे, कर्तव्य पथ पे होता है। इसका नाम चेंज करके और यहाँ किया किया गया है। और आपको ये भी मैंने बताया कि क्यों अनफल किया जाता है और होस्टिंग क्यों नहीं की जाती है और होस्टिंग किस दिन की जाती है, सारे कॉन्सेप्ट बता दिए। रिपब्लिक डे क्या होता है? 26 जनवरी 1950 को हम रिपब्लिक डे क्यों मनाते हैं, हम 26 नवंबर को क्यों नहीं मनाते, ये भी मैंने आपको क्लियर कट वर्ड्स में बताया। 26 जनवरी क्यों मनाई जाती है उस पर हमने बात शुरू की, क्योंकि हम लोगों ने उस पर थोड़ा सा डिस्कशन शुरू किया। 26 जनवरी जो है वो रिपब्लिक डे के रूप में हम लोग मनाते हैं, गणतंत्र दिवस के रूप में। क्यों मनाते हैं? क्योंकि हमारा भारतीय संविधान उस दिन लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। क्यों हमने लागू किया था 26 जनवरी 1950 को? क्योंकि 1930 के अंदर हमने 26 जनवरी 1930 में सबसे पहले जब इंडियन नेशनल कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग की थी, जवाहरलाल नेहरू ने रावी नदी के किनारे कांग्रेस की जो सेशन हुआ था, कहां पे, कौन सा सेशन था 1929 में? लाहौर सेशन में। लाहौर सेशन में क्या मांग की थी उन्होंने? पूर्ण स्वराज की मांग की थी। और तब से कहा था कि 26 जनवरी से हम लोग जो है इंडिपेंडेंस डे मनाएंगे, पूर्ण स्वराज मनाएंगे। उसके बाद में हम लोगों ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट किया, बहुत सारे मूवमेंट किए और हम लोग 26 जनवरी को ही अपना इंडिपेंडेंस डे मनाते थे। लेकिन हमारा जब देश आजाद हुआ, जो हमें आजादी मिली वो 15 अगस्त 1947 को मिली, तो हम इंडिपेंडेंस डे हमारा डेट चेंज हो गया, क्योंकि लॉर्ड माउंटबेटन ने जब हमें आजादी दी तो वो 15 अगस्त 1947 को दिया। तो उसके बाद जब हमने अपना 1946 के अंदर 9 दिसंबर से स्टार्ट किया अपना कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से कॉन्स्टिट्यूशन को बनाना, और उसके बाद में 26 नवंबर 1950 में जाके हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीट हुआ, जिसको हमने 2 साल 11 महीने 18 दिन लगा के 64 लाख रुपए लगा के 11 सेशन में मेहनत करने के बाद फिर हमने उसको क्या नाम बनाया। तो बनाने के बाद जब वो कंप्लीट हुआ तो हमने सोचा कि अब इसको 26 नवंबर को अडॉप्ट ना करके हम लोग जो है इसको 26 जनवरी को अडॉप्ट करेंगे, ताकि वो जो 26
जनवरी हम मनाते आ रहे थे इंडिपेंडेंस डे, उसको दोबारा से हम रिपब्लिक डे के तौर पे मनाएं। और रिपब्लिक डे जो है वो क्योंकि हम उस समय इससे पहले रिपब्लिक नहीं थे, हम लोग जो है ब्रिटिश आजाद तो हो गए थे, लेकिन हमारा एक तरह से डोमिनेट स्टेटस मिला था, क्योंकि उस समय भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ही लागू था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के प्रोविजंस लागू थे। हमारे यहाँ कोई कॉन्स्टिट्यूशन उस समय क्योंकि नहीं था, हमारा अपना कोई कानून नहीं था, वो अंग्रेजों का ही कानून था। और वहां पे हेड ऑफ स्टेट जो था उस समय ब्रिटिश क्राउन ही था। और जो गवर्नर जनरल था वो हमारा पहले लॉर्ड माउंटबेटन, बाद में श्री राजगोपालाचारी, जो कि पैटर्न क्या था, अंग्रेजों का ही पैटर्न था। हमारा अपना कोई पैटर्न नहीं था, जो कि हमने 1950 में जब 26 जनवरी को हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन लागू किया तो हमने अपना पैटर्न लागू किया। हमने फर्स्ट सिटीजन अपना बनाया, हमने पहला प्रेसिडेंट बनाया अपना, जो कि इलेक्टेड होगा। इलेक्टेड होगा यानी कोई भी मोनार्क, कोई भी राजा हमारा हेड ऑफ स्टेट नहीं होगा। हमारा हेड ऑफ स्टेट जो होगा वो कौन होगा, वो हमारा हेड ऑफ स्टेट जो है वो इलेक्टेड बंदा होगा, चाहे वो इनडायरेक्टली ही इलेक्टेड क्यों ना हो। और प्रेसिडेंट हमारा जो होता है वो इनडायरेक्टली इलेक्टेड होता है। और हमारा प्रेसिडेंट जो है फर्स्ट सिटीजन है, और वो फ्लैग को अनफर्ल करता है 26 जनवरी 1950 से कर रहा है। और सबसे पहले प्रेसिडेंट 26 जनवरी को नहीं बनाए गए थे, ध्यान रखिएगा, क्या बनाए गए थे, 24 जनवरी को, 24 जनवरी 1950 को बनाए गए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। और 26 जनवरी को उन्होंने जो है फ्लैग अनफर्ल किया। और होस्टिंग मैंने और अनफर्ल में फर्क बताया आपको कि होस्टिंग का मतलब होता है फ्लैग को ऊपर ले जाके लहराना, यानी ध्वजारोहण करना। और एक फ्लैग नीचे आता है, जब यूनियन चेक जो है ब्रिटिश का वो नीचे आया और हमारा तिरंगा ऊपर गया। और उसके बाद ये प्राइम मिनिस्टर ने इंडिपेंडेंस डे के दिन किया था। उस दिन ध्वजारोहण या फ्लैग होस्टिंग हुई थी, और ये लाल किले पे होता है। और राजपथ पे, या राजपथ को पहले किंग्स वे कहा जाता था, फिर राजपथ कहा जाने लगा, और उसके बाद में अब जो है क्या कहते हैं उसको, हम लोग क्या बोलते हैं, कर्तव्य पथ। तो ये जो कर्तव्य पथ है, इसके ऊपर हम लोग प्रेसिडेंट जो होते हैं वो अनफोल्ड करते हैं फ्लैग को लहराते हैं, तिरंगा को लहराते हैं। और उसके बाद वहां परेड वगैरह होती है। वो ये दिखाता है कि हमने हमारा देश आजाद हो चुका था, अभी हमको रीस्टेब्लिश करने के लिए हमने लॉज को लागू किया, उसको सिंबलाइज करता है। अपने कल्चर के हिसाब से हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया है, और उसके हिसाब से हम चला रहे हैं, अपने हिसाब से हमने अडॉप्ट किया है। और इस तरीके से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है 26 जनवरी 1950 के बाद से पूरी तरह से लागू हुआ, भारतीय संविधान लागू हुआ, हम लोग पूरी तरह से रिपब्लिक हो गए, क्योंकि हमने प्रेसिडेंट का इंस्टीट्यूशन आर्टिकल 52 के अंदर में बनाया था। और हम लोगों ने ये कहा कि हमारा कोई भी मोनार्क, हमारा कोई भी राजा हमारा हेड ऑफ स्टेट नहीं होगा, हमारा जो हेड ऑफ स्टेट होगा हमारा इलेक्टेड प्रेसिडेंट होगा। तब से हम लोगों ने जो है रिपब्लिक हो गए हम लोग, यानी हम इंडिपेंडेंट तो हो गए थे 1947 में ही, लेकिन जब रिपब्लिक हम बने 1950 में। तो इस वजह से हम लोग जो है 26 जनवरी 1950 को एज अ रिपब्लिक डे मनाते हैं। 4 ने बताया, बाकी भी पॉइंट्स हमने कुछ किए, जिसमें हम लोगों ने ये बात की कि भाई डॉक्टर कमेटी का चेयरमैन कौन था, वो डॉक्टर आपके भीमराव अम्बेडकर थे, ठीक है। और ऐसे बहुत सारी कमिटीज बनाई गई। उसके अलावा हमने कहा कि फ्लैग कब होस्टिंग जो है, फ्लैग हमने कब अडॉप्ट किया, तो कब हमने किया था, 22 जुलाई को किया था, ठीक है, 22 जुलाई 1947 को। इसके अलावा नेशनल सॉन्ग, नेशनल एंथम, और जो है प्रेसिडेंट को बनाने का 24 जनवरी 1950 को हमने किया। तो ये सारी चीजें हमने जो है अडॉप्ट किए हैं। उसके अलावा एलिफेंट को एज अ सील हमने अडॉप्ट किया, BN राव को हमने जो है एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर अडॉप्ट किया। तो इस तरह की हमने सारी बातें डिस्कस की। और हमने यहाँ ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन 13 दिसंबर 1946 को जो है हमने लागू किया था, जो कि बाद में जाके प्रीएम्बल बना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। और ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन जवाहरलाल नेहरू ने इसको वहां पे 13 दिसंबर को जो है इंट्रोड्यूस किया था, बाद में उसको मॉडिफाई करके प्रीएम्बल के रूप में दिखाया गया। और जो है ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें ऑब्जेक्टिव बताया गया था कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों बनाया गया। उसी तरह से हमारा प्रीएम्बल हमें बताता है, जो प्रीएम्बल उसी ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को मॉडिफाई करके बनाया गया, जिसमें हमने कहा कि वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलमनली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू सॉवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एंड टू सिक्योर टू ऑल सिटीजन जस्टिस सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल लिबर्टी ऑफ थॉट एक्सप्रेशन बिलीफ फेथ एंड वर्शिप इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी एंड टू प्रमोट अमंग देम ऑल फ्रेटर्निटी assuring the dignity of the individual and unity integrity of the nation in our constitutional assembly on this day of 26 November 1949 do hereby adopt enact and give to ourselves this constitution। उसके अलावा हमने नेशनल सॉन्ग और नेशनल एंथम को अडॉप्ट किया। नेशनल सॉन्ग हमारा जो है वो वंदे मातरम है, और नेशनल एंथम जो है वो क्या है, जनगण मन है, ठीक है, समझ में आ गई बात। जनगण मन जो है रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने लिखा है, और नेशनल सॉन्ग जो है वो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय या बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है, ठीक है, क्लियर है।